जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। आज से हम लोग क्लास 10 का पोलिनोमियल फिर आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इधर 9th वाला चला गया। ठीक है, 5 टॉपिक था आपका, 5 सेट में डाले हैं पोलिनोमियल 9th वाला के लिए। यानी पोलिनोमियल 1 2 जो था वो 10th के लिए था। 3 4 5 6 और 7 जो था वह किसके लिए था? 9th के लिए था। पहला दूसरा 10th और 3 से लेकर 7 तक 9th के लिए। वैसे 3 to 7 9th के लिए नहीं कह सकते आप, 9 10 दोनों के लिए कहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल है, सब एक दूसरा से जुड़ा हुआ है। उधर यदि 9th वाला पूरा कंप्लीट नहीं हो या नहीं याद हो तो आप उसको एक बार देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए और तब आगे बढ़िए। ठीक है, जो गड्ढा उड्ढा है वो भरता हुआ चला जाएगा। आज हम लोग चले आते हैं पोलिनोमियल पार्ट 8 हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, यह क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th के लिए है सिलेबस के हिसाब से नहीं। एक दिन और बताए थे आप लोगों को क्या, एक सिलेबस जो आपका है उसके हिसाब से, क्लास के हिसाब से, और दूसरा ब्रेन के हिसाब से। 7 वाला भी कर सकता है, 8 वाला भी कर सकता है, 9 वाला भी कर सकता है, 10th वाला को तो करना ही करना है। ठीक है, आज हम लोग आते हैं इक्वेशन का, पॉलिनोमियल का जो रूट्स निकालते हैं, तो रूट्स में और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है इसको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास 3 मेन है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। आज हम लोग क्वाड्रेटिक के बारे में आते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज कैसे निकालेंगे और उसका जीरोज का उसके कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। ठीक है, जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। ठीक है, क्या है हम लोगों का रिलेशन? दिखाई दे रहा है? ग्रीन कलर है, नहीं दिखाई दे रहा है क्या? तो ब्लू से लिखें। चलो ब्लू रहने दो, ग्रीन जो है काम नहीं किया। क्या है टॉपिक हम लोगों का? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोड एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोड एंड कोफिशिएंट of quadratic polynomial। ठीक है, किसके लिए करना है? क्वाड्रेटिक के लिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आपको पता है क्या? एक बार फॉर्म देख लीजिए कि लीनियर का क्या लीजिएगा, क्वाड्रेटिक का क्या लीजिएगा, क्यूबिक का क्या लीजिएगा। क्या यदि हमको लीनियर का एक फॉर्म लेना होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का, तो हम ले लेंगे ax + b। दिखाई दे रहा है? ठीक। क्वाड्रेटिक के लिए यदि हमको लेना होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए लेना होगा ax² + bx + c। ठीक है, यदि हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए लेना होगा तो ax³ + bx² + cx + d। नहीं, बाई क्वाड्रेटिक के लिए लेना होगा तो हम क्या करेंगे? ग्रीन का
बाय क्वाड्रेटिक के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक के लिए कीजिएगा तो क्या होगा, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। हो गया, समझ गए बात को। e इसका फॉर्मूला, जब लीनियर का लेना होगा तो ax प्लस b, क्वाड्रेटिक का लेना होगा तो ax² प्लस bx प्लस c, क्यूबिक का लेना होगा तो, ठीक है। अच्छा, जब पोलिनोमियल का डिफिनीशन बताए थे उसमें एक बात बोले थे कि जो a है यह क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी और सब 0 हो सकता है लेकिन a कभी 0 नहीं होगा। उसी प्रकार से इसमें भी a 0 कभी नहीं होगा। सोच के देख लो कि इसको यदि हम a को 0 ले लेते हैं तो 0 × x³ 0 हो गया, तब तो क्या बचेगा, क्वाड्रेटिक हो गया, तो क्यूबिक नहीं हुआ। उसी प्रकार से a को यदि हम 0 ले लेते हैं तो क्या होगा, ये उड़ गया, तब क्या हो जाएगा, लीनियर। इसमें यदि हम a को 0 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, उड़ गया, बनेगा ही नहीं इक्वेशन। बात समझ गया। इसलिए कहा गया था कि a 0 नहीं होगा, यानी ax² प्लस bx प्लस c = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा यदि a 0 नहीं होगा तब। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, टॉपिक है हम लोगों का कि रिलेशनशिप, लिखें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो हम आपको देखिए, हम डायरेक्ट फार्मूला भी आपको लिख सकते हैं कि यह फार्मूला हुआ, बना लो। ठीक, ये काम तो सब करता है, ये किताब में भी है, सब बोलता है, सब करता है। हम चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझिए कि उसका जन्म कहाँ से हुआ, जो बनाया वो कितना सोचा होगा, क्या कैसे बनाया होगा, और जब बना के दिया उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, क्या ये सब चीज़ जब आपके पास रहेगा तो आप कभी नहीं भुलाइएगा, कभी नहीं भुलाइएगा, याद रखिए। और नहीं याद कीजिएगा जो चीज़, वो तो भूलना है। हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, 2x² - 8x + 6। एक इक्वेशन ले लिए 2x² - 8x + 6। इसका क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। क्या बोले थे, जीरोज निकालो, चाहे उसका वैल्यू निकालो, चाहे उसका सॉल्यूशन निकालो, सब एक ही चीज़ है, नहीं है। तो इसका जीरोज निकालना है, यानी इतना = 0, सीधा बात, इतना = 0। इसको निकालने के लिए मेरे पास बहुत सारा तरीका है। क्या क्या, एक फैक्टराइजेशन से मिड टर्म में स्प्लिट कर दीजिए, दूसरा देख लीजिए किसी फॉर्मूला पर है कि नहीं, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, बहुत सारा है जो जिस पर जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ई जो है मेरा, ये मिड टर्म स्प्लिट से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कैसे होगा कि प्लस माइनस करने पर 8 माने -8, प्लस माइनस करने पर बीच वाला तो -8, अब मल्टीप्लाई करने पर क्या, दोनों साइड वाला के प्रोडक्ट के बराबर। तो दोनों साइड वाला क्या है, 2 और 6, उसका प्रोडक्ट क्या होगा 12। नहीं, आप प्लस माइनस करने पर कितना चाहिए, 8। आप खोजिए अपना 2 नंबर, क्या होगा 6 और 2, 6 और 2 कितना हो गया 8, और 6 2 कितना हो गया 12। नंबर पता चल गया। अब उसका साइन देखना है आपको, नहीं तो साइन क्या होना चाहिए भाई, तो 2x² - 2x - 6x + 6 = 0। देखिए तो क्वेश्चन में अभी जो हम लिखे हैं इसमें कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। क्यों, क्योंकि -2x और -6x कितना हो गया -8x। क्वेश्चन में तो कोई अंतर नहीं किए, मेरा काम हो गया। अब आ जाइए, फैक्टराइज करने आपको आता है, 2 कॉमन ले लेते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, 2 कैसे कॉमन लीजिएगा, 2x कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन ले लीजिए, x माइनस कितना बचेगा 1। इसमें से क्या कॉमन ले लीजिएगा आप, इसमें से -6 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस क्या हो गया 1। नहीं, अब हम क्या कॉमन ले लेते हैं, x - 1 कॉमन ले लिए, तो क्या बच जाएगा 2x - 6 बराबर कितना 0, यानी x - 1 = 0, x = 1,
और 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 6, यानी x इज इक्वल टू कितना 3। यानी यही जो दो वैल्यू आया 1 और 3, नहीं यही इसका रूट्स कहलाया या यही इसका जीरोज कहलाया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दो वैल्यू जो आया उसको ए को अल्फा मान लेते हैं, ए को बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अल्फा हम मान लिए 1 और बीटा मान लिए क्या 3। अब भैया क्यूबिक होगा तो क्या करेंगे, तो भैया अल्फा बीटा गामा मान लेंगे। जब बाई क्वाड्रेटिक होगा तो क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा मान लेंगे। बहुत जी दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा फाई साई चाय माय दाय, बहुत है, कोई चिंता करने की बात नहीं। अल्फा बीटा ले लिए। अब हम आपको कह रहे हैं कि आप सम ऑफ रूट्स निकालो। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स जो आप निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा यानी 1 प्लस 3 बराबर कितना 4 निकाल दिए। अब हम कह रहे हैं कि इसका इस इक्वेशन से कोई रिलेशन तुमको लग रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं, जो आदमी इस फॉर्मूला को बनाया वह कितना सोचा होगा। ठीक है, एक तो कहिएगा हम रूट्स निकाल लेंगे उसको जोड़ देंगे, आप कहिएगा हम रूट्स निकाल लेंगे उसको जोड़ देंगे, भैया उसमें तो ज़्यादा समय लगेगा। हम कहते हैं बिना रूट्स निकाले हुए सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, हम ये चीज़ कह रहे हैं आपको। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इतना निकाले, निकल के सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। इसका इससे क्या रिलेशन है, जैसे मेरे पास a हो गया 2 ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ही है। ठीक, वो नहीं कर सकते तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये एक्स का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे इसका क्या रिलेशन हुआ, हम देख रहे हैं कि इतना बाई इतना कर दें यदि हम नहीं, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अब बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यदि कर दें तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 8/2 यानी कितना 4। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x जो है वह क्या है -8, यानी आपका फॉर्मूला क्या हुआ, आपका फॉर्मूला हो गया कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नहीं हो गया, ये आपके लिए एक फॉर्मूला हो गया कि अल्फा प्लस बीटा, इसको यदि आप इस फॉर्म में लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो आप क्या लिखिएगा यहाँ माइनस बी बाई ए, यही आपका फॉर्मूला हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब इस चीज़ को समझ गए। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स आप क्या निकाले थे 1 और 3, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा अल्फा बीटा, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया 3 आ गया, नहीं यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3। इधर रूट्स निकाले तब ना आप 3 बताए, अब बिना रूट्स निकाले हुए यदि बताना होगा तब आप क्या कीजिएगा, आप देखिए कि इससे इसमें क्या रिलेशन है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो 6 है ये 2 है, तो 6/2 कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तभी ना होगा 3। तो आप क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा कोफिशिएंट, या कोफिशिएंट नहीं 6 है ना लास्ट, कांस्टेंट टर्म, वो आपका क्या है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ क्या एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नहीं हो गया, यानी कांस्टेंट टर्म मेरा क्या है c, उसको क्या बोलेंगे c, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया a, हो गया क्लियर। अच्छा, इतना से पूर्ण नहीं हुआ, ठीक है, हम चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए। एक चीज़ आपको हम और बता रहे हैं, देखो ये 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस हो गया। हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे जो हम बढ़ते हैं एक चीज़ इसी में बताना है हमको। देखो इसमें क्या बताना है, इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या कॉमन ले लेते हैं 2 कॉमन लेकर हटा देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसका रूट्स निकालना है। ठीक है,
इसका जो रूट्स निकालना है तो कैसे निकलेगा? प्लस माइनस करने पर 4 फैक्टराइज कर रहे हैं, अब मल्टीप्लाई करने पर कितना? 3। तो क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 3। इसका भी रूट्स वही आया, ध्यान दिया बात पर? अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसको हटा दिए, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस समझ रहा है? कितना से मल्टीप्लाई कर दिए? 5 से। तो हो गया 5x स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा? 20x, ये कितना होगा? 15। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है? अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा? प्लस माइनस करने पर कितना? 20। अब मल्टीप्लाई करने पर कितना? 75। फिर मेरे पास है 5 और 15, ठीक है? यानी 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। नहीं हो गया? अब 5x कॉमन ले लिए तो x माइनस 1, अब माइनस 15 कॉमन ले लिए, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 और दूसरा क्या हो गया? 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 1। आई हो गया मेरा 5x इज इक्वल टू 15, यानी x इज इक्वल टू 3। अब समझ गए? यानी हम क्या बताना चाह रहे हैं तुमको? मेरे बताने का मकसद क्या है कि यदि एक इक्वेशन था कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, इसका जो रूट्स होगा और इसमें यदि किसी कांस्टेंट टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देते जाते हैं तो उसका भी रूट्स सेम होगा। हो गया क्लियर? अब कहेगा ये क्यों बताए? क्योंकि इसका काम है हमको आगे, इसलिए बताना पड़ा। समझ गए बात? अब हम आगे बढ़ें। आगे हम कहाँ बढ़ेंगे? सुनिए, आगे तो ये है कि इसका भी आप रूट्स निकालिएगा, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो तो आप निकाल सकते हैं। एक चीज़ तो आपका हो गया, किसी भी इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा? इसी इक्वेशन को ले लो, मान लो कि यही मेरा इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व नहीं करना है, हम कह रहे हैं कि बाबू रे इसका सम ऑफ रूट्स निकालो। आप क्या निकालोगे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, लिखेंगे ना? माइनस बी बाई ए यानी माइनस 20 बाई कितना? 5, यानी 20 बाई 5 इज इक्वल टू 4, 134 आ गया। अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी क्या? सी बाई ए, सी कितना है मेरा? 15, ये कितना है? 5, यानी कितना हो गया? 3। हो गया? इसका निष्पादन हो गया? आ गया दिमाग में? नहीं आ गया? फिर पीछे से देख लेगा एक बार। अब हम करने जा रहे हैं कि ये जो हम फॉर्मूला बनाए कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये हुआ कैसे? इसको हम प्रूफ करेंगे ना? नहीं, इसको प्रूफ भी करेंगे, ठीक है? अब हम उस पर आ जाते हैं। हाँ, देखो सीधा फॉर्मूला याद कर लिए, क्वेश्चन बना लिए, बार बार कहते हैं, ठीक है? क्वेश्चन बना लिए, फिर वही बात कहेंगे आगे तो पते है क्या सब कह देंगे, ठीक है? उससे हमको मतलब है, हमको चाहिए थॉरो, कन कन उसका आपको आना चाहिए, एक एक चीज। एक एक चीज आएगा तो आगे एक एक चीज को आप क्लियर कर सकते हैं। अब आगे पॉइंट हमको बताना क्या है कि वही चीज, रिलेशनशिप ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? मान लेते हैं कि एक फैक्टर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फैक्टर अल्फा है और दूसरा फैक्टर बीटा है, ठीक है? एक फैक्टर क्या है? अल्फा और दूसरा फैक्टर बीटा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये ना फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब तुम एक बात देखो कि हमारे पास एक रूट्स अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, ठीक? एक और इससे थोड़ा सा एक डिग्री पीछे हो जाए। जैसे पहले वाला में एक रूट मेरे पास 1 आया था और दूसरा रूट क्या आया था? 3 आया था? नहीं आया था? हम कह रहे हैं कि हम तुमको रूट्स बता रहे हैं, अब तुम इससे इक्वेशन निकालो।
हम तुमको रूट्स दे दिए, इससे तुम क्या निकालो, इक्वेशन निकालो। अब क्या होगा भाई, ठीक, कोई बात नहीं। जब इक्वेशन था तो हम रूट्स निकाल लिए, तो रूट्स से इक्वेशन नहीं निकलेगा, उसी को पलट देंगे। कैसे पलटेंगे, सुनो। ई जो 1 और 3 वैल्यू है, यह किसका वैल्यू है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी इसमें एक्स का वैल्यू है क्लियर। यदि रहता ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो वाई का वैल्यू होता, ठीक है। यानी यह वैल्यू है x इज इक्वल टू 1, ई कह रहा है कि x इज इक्वल टू 3 हो गया। यानी x इज इक्वल टू 1 यदि है, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 नहीं हो गया, और ये क्या हो गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यह दोनों जो था वह रूट्स था, यह दोनों जो हो गया उसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ये दोनों फैक्टर को जब हम लड़ा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा इक्वेशन नहीं आ जाएगा, बस हो गया। आप मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 1 को x माइनस 3 से, माने LHS को LHS से और RHS को RHS से। मैथमेटिकली ये भी कह सकता है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दी तो हो गया 0। नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना आपको आता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर x को माइनस 3 से माइनस 3x माइनस x और प्लस कितना 3, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हमको एक देखना है कि ये बना तो बना कैसे भाई, सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और इसमें, इसका जो रूट्स था वही रूट्स इसका भी होगा, नहीं है। अब समझा क्यों जरूरत पड़ गया हमको। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, अल्फा बीटा पर, ठीक है। यही सेम चीज वहां बनाए थे, सेम चीज वहां बना रहे हैं, ठीक है। ये हम समझाने के लिए दिए थे, सिंपल एग्जाम्पल। दो रूट्स हम क्या ले लिए, अल्फा और बीटा, ठीक। जब दो रूट्स आप अल्फा बीटा ले लिए तो फिर वही बात कि x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा, नहीं कैसा लग रहा है, बीटा, x इज इक्वल टू बीटा। फिर क्या लिखेंगे, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, आराम से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 नहीं हो गया। अब मल्टीप्लाई करो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस कितना बीटा एक्स माइनस कितना अल्फा एक्स प्लस कितना अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। नहीं, इसके साथ एक चीज और कहे थे, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी कोई अंतर नहीं है उसके रूट्स में, बोले थे, ठीक है भाई। इसको हम क्या कर दिए, के से मल्टीप्लाई कर दिए। अब पता चला क्योंकि हमको लिखना पड़ा था, शुरू से समझाना पड़ा था। अब आया के हो गया, इसको हम एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और प्लस कितना हो गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है। अब हम के से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा, ठीक। अच्छा ये देखो, ये हम क्या बना रहे हैं भाई, ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले जा रहे हैं ना, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जब हम ले जा रहे हैं, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर ही हुआ, नहीं हुआ, रख रहा है क्या, प्लस सी के बराबर हो गया। अब हम कंपेयर करते हैं, किसको कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, एक्स के कोफिशिएंट को, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर देते हैं। कंपेयरिंग यहाँ पर सीधा लिख देते हैं हम, कंपेयरिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ का है के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है ए एक्स स्क्वायर, नहीं यानी के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, यानी ए बराबर कितना हो गया के, या के बराबर ए, ठीक। फिर दूसरा में आ जाओ, दूसरा मेरे पास है माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इधर है मेरे पास कितना बी एक्स, एक्स से एक्स कट गया, नहीं कट गया, तो क्या निकला है मेरे पास, तो निकल गया माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू कितना, बी, रहने देते हैं। फिर तीसरा में आ जा, के अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म क्या है मेरे पास, सी, नहीं हो गया, यानी अल्फा बीटा बराबर कितना, सी बाई के। यहाँ भी लिख सकते हैं आप कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई के हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई के, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई के, नहीं, और के बराबर कितना है आपका, आप के बराबर निकाले होइएगा, के बराबर क्या निकाले हैं, ए निकाले हैं, के इज इक्वल टू ए। अब वैल्यू बैठा दो, यानी हो गया माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, और ये हो गया सी बाई ए। अब प्रूफ करके दिखा दिए कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, कोई बात दिक्कत नहीं। अब इसमें एक पॉइंट हमको और बताना था, देखो आज फिर थ्योरी में चला गया, क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आगे कर देंगे। एक पॉइंट और बताना है हमको कि यदि रूट्स दिया हुआ रहेगा तो कैसे निकालेंगे, निकल गया था, उसको लिखियो लो, यही ना है, रूट्स दिया हुआ रहेगा तो कैसे निकालेंगे, दो रूट्स दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, कोई जरूरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर, वाई में निकालना है तो वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। हो गया, आज मेरा क्वाड्रेटिक यहाँ इंड हो गया। हम क्वेश्चन इसमें बता ही देते हैं, ठीक है, 5-7 मिनट और लगेगा, क्या होगा, क्लियर रहेगा। अब कोई दिक्कत नहीं, अब आप क्वाड्रेटिक क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन देते हैं फटाफट, 10 मिनट लगे, थोड़ा लेट हो तो आज क्वाड्रेटिक कम से कम खत्म हो जाए, तब हम क्यूबिक में चले जाएंगे। ठीक है, अब आ जा साहब लोग क्वेश्चन में आ जाइए। पहला लिखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वेश्चन नंबर हुआ दिखा दे रहा है, हाँ दिखा दे रहा है, देखिए अब थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पहला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, दूसरा 49x स्क्वायर माइनस 64, थर्ड में आइए 3x स्क्वायर माइनस 4x, और 4 में आ जाइए 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वही है आपका, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो, इक्वेशन नहीं, इक्वेशन होगा तब जबकि जीरो होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and verify the relationship between the zeros and क्या, their coefficient, ठीक है। इसमें लिखो पहला 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। सेकेंड में आ जाओ 2x स्क्वायर प्लस 7x बाई 2 प्लस 3/4। थर्ड में आ जाओ x स्क्वायर प्लस 3/2 रूट 5x और माइनस 5। दो क्वेश्चन हो गया। अब आ जाइए आप थर्ड में,
थर्ड है क्वेश्चन नंबर 3 कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose roots are given, whose roots are given। पहला देखिए, उतना ही क्वेश्चन हम दे रहे हैं जितना आपको पढ़ा है। हाँ, बताए नहीं, क्यों बताएं? आप अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। सारा चीज आपके पास है, नहीं बनता तो फिर दोबारा पढ़ो, दोबारा सुनो। 2/3 -5/7, सेकेंड में आ जाओ -5 -7, थर्ड में आ जाओ 3 + √5 और 3 - √5। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल each with the numbers, each with the numbers given below as sum and product, माने सम और प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है ऑफ इट्स जीरोज। पहला सम है, दूसरा प्रोडक्ट है, इसे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है। पहला -3/5 -2/5, सेकेंड में आ जाइए 8/3 और 7, और थर्ड में आ जाइए 2√3 -1 और 3 -√3। 4 क्वेश्चन हुआ, कितना टाइम हुआ? अच्छा चलो, 4 क्वेश्चन हुआ। अब 5वां में आ जाओ, तो इसको पूरा करो, आधा पर मत छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मान लो px इज इक्वल टू 3x² - 2x - 6, देन फाइंड पहला 1/α + 1/β, सेकेंड में आ जा α² + β², थर्ड में आ जा α³ + β³। अलजेब्रा वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा क्या? वो चाहिए, सपोर्ट चाहिए हमको। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए आप कि इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ (3x² - 4x + 1), then form a polynomial whose zeros are α² और β² हो गया? ठीक है, इतना पर छोड़ देते हैं। अब आगे तो फिर क्वेश्चन देते ही रहेंगे। ठीक, जय माँ बंगलामुखी।